गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है गणित। गणित में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3। इसका नाम है संख्याओं का क्रम। संख्याओं का क्रम कौन कौन से क्रम होते हैं? संख्याओं के दो क्रम होते हैं। पहला है आरोही क्रम और दूसरा है अवरोही क्रम। आरोही क्रम को बढ़ते क्रम या चढ़ते हुए क्रम भी कह सकते हैं और अवरोही क्रम को घटते क्रम या उतरते हुए क्रम भी कह सकते हैं। पहले हम पढ़ेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम या बढ़ते हुए क्रम। आरोही क्रम में पहले हम 1 से 9 तक की संख्याओं को पढ़ेंगे। आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम है या चढ़ते हुए क्रम है। इसमें हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बढ़ते जाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ सीढ़ी है। ऐसे पहला सीढ़ी है। जब पहले से हम दूसरी सीढ़ी पर जाते हैं तो हमें 2 सीढ़ी चढ़ते हैं, इसलिए संख्या 2 लिखा है। इसी प्रकार तीसरे सीढ़ी पर जाते हैं तो 3 प्राप्त होता है जो 2 से बड़ी है। अब तीसरे के बाद 4, यहाँ 4 सीढ़ी 1 2 3 4। चौथे सीढ़ी पर चढ़े तो हमारी संख्या भी 4 जो 3 से बड़ी है। इस प्रकार एक एक संख्या में वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है संख्या। 4 के बाद हम 1 2 3 4 5 5वें सीढ़ी पर चढ़े और 5 जो है 4 से संख्या में बड़ी है। अब 5 के बाद हम 6वें नंबर पर जाएंगे। 6वें सीढ़ी पर देखो 1 2 3 4 5 6, यह 6वां है। 6 नंबर जो है 5 से बड़ी है। अब 6 के बाद हम 7वें सीढ़ी पर चढ़ेंगे। 7 1 2 3 4 5 6 7। 7 जो है 6 से बड़ी है। एक अंक बड़ी है 7 6 से। 7 के बाद 8। 8 पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। 7 से एक सीढ़ी ऊपर चढ़े तो 8 प्राप्त हुआ जो 7 से बड़ा है। 7 के 8 के बाद हम 9वें सीढ़ी पर जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 जो है 8 से बड़ी है एक संख्या। इस प्रकार हम 1 से 9 तक के अंक के बीच में बढ़ते हुए क्रम में आगे पढ़ेंगे। 1 जो है सबसे छोटी संख्या है और उसके बाद 2 1 से बड़ी है, 2 से बड़ी है 3, 3 से बड़ी 4 है, 4 से बड़ी 5 है, 5 से बड़ी 6 है, 6 से बड़ी संख्या है 7, 7 से बड़ी संख्या 8 और जो 9 है यहाँ सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है। यहाँ लिखा है छूटी हुई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। यहाँ संख्या दी है, जो बीच बीच की संख्या नहीं है इसे हमें आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में। 1 यहाँ लिखा है। 1 के बाद हम क्या लिखेंगे? 2। 2 के बाद की संख्या है 3। 3 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 4। 4 के बाद 5। 5 के बाद की संख्या है 6। दूसरे नंबर में है 1। 1 के बाद 2 खाली स्थान है। 1 के बाद क्या आता है? 2। 2 के बाद हम क्या पढ़ते हैं? 3। 3 के बाद 4। 4 के बाद क्या आएगा? 5। 5 के बाद 6 और 7। तीसरे नंबर पे है 3 से शुरू हो रहा है। 3 के बाद 2 खाली स्थान है। 3 के बाद क्या पढ़ते हैं? 4। 4 के बाद क्या आता है? 5। 5 के बाद 6। 6 के बाद 7। 7 के बाद 8। ठीक है। आरोही क्रम में लिखिए। यहाँ दिया हुआ है 1 से 7 तक। 1 से 7 तक की संख्याओं को आरोही क्रम में लिखेंगे। किस प्रकार लिखेंगे? देखो, 1 से है तो हम 1 से शुरू करेंगे। 1 के बाद 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 तक लिखना है। दूसरे नंबर पे है 3 से 9 तक लिखना है। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? 3 से। 3 4 5 6 7 8 9।
9 पे 9 तक लिखना है, 9 पे समाप्त हुआ। तीसरे नंबर पे है 2 से 8 तक आरोही क्रम में लिखना है। कहाँ से शुरू करेंगे? 2 से 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आरोही क्रम में लिखिए। अब यहाँ संख्या दी हुई है, इन्हें हमें आरोही क्रम में लिखना है। यहाँ कौन कौन सी संख्या दी गई है पहले पढ़ के देखते हैं। यहाँ 8 4 6 5 9 3। तो कहाँ से लिखेंगे? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? यहाँ पहले 1 2, 2 के बाद कौन सी है? 3। पहले 3 लिखेंगे। 3 के बाद कौन सी संख्या आती है? 4। क्योंकि आरोही क्रम बढ़ते क्रम में चलता है, इसलिए 4 के बाद 5। 5 के बाद की संख्या कौन सी है? 6। 6 के बाद यहाँ 7 नहीं है, 7 के बाद की संख्या है 8 और 8 के बाद की संख्या है 9। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे है 9 1 4 7 3 5। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? यहाँ 1 दिया हुआ है। 1 के बाद 2 नहीं है, 3 है। 1 के बाद 3 लिखेंगे। 3 के बाद की संख्या 4। 4 लिखेंगे। 4 के बाद की संख्या 5। 5 के बाद यहाँ 6 नहीं है, 6 के बाद की संख्या है 7 और 7 के बाद 8, 8 नहीं है, 8 के बाद की संख्या है 9। ठीक है, अब यहाँ दिया है 6 9 2 4 1 8। सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें? 1। पहले हम छोटी संख्या को लिखेंगे। 1 के बाद की संख्या 2। 2 के बाद यहाँ 3 नहीं है, 3 के बाद की संख्या है 4। 4 के बाद 5 नहीं है, 5 के बाद की संख्या है 6। 6 के बाद यहाँ 7 नहीं है, 8 है। 8 लिखेंगे 8 और 8 के बाद है 9। ठीक है बच्चों, अब संख्याओं का क्रम दूसरा क्रम है आरोही क्रम। इसे उतरते क्रम या घटते क्रम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें संख्या घटती हुई आगे बढ़ती है। हम पहले 9 से 1 तक की संख्याओं के बीच में आरोही क्रम को पढ़ेंगे। देखो, आरोही क्रम में हम 1 से सीढ़ी ऊपर चढ़ते चढ़ते गए थे और एक संख्या में वृद्धि होती गई थी, संख्या बढ़ती गई थी। लेकिन आरोही क्रम में ऊपर से नीचे की ओर उतरते जाते हैं और इससे एक एक संख्या में घटती रहती है। एक सीढ़ी कम हो रही तो एक संख्या घटती रहती है। जैसे यहाँ पहले 9 है, 9 से एक सीढ़ी उतर गए तो यहाँ कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है, एक अंक कम है, एक सीढ़ी कम हो गई तो अंक भी एक कम हो गया। 8 से हम 7वें सीढ़ी पर आए। 1 2 3 4 5 6 7। 7 जो है 8 से एक कम हो गया। 7 के बाद फिर नीचे उतर गए, 6 में आए। 6 1 2 3 4 5 6। यहाँ एक सीढ़ी और कम हो गई, एक अंक भी कम हो गया। यानी जो 9 से 8 छोटा हुआ, 8 से 7 छोटा हुआ, 7 से छोटा है 6 और फिर 6 के आगे 5 है। 5वें सीढ़ी पर आए। 1 2 3 4 5। यहाँ एक सीढ़ी कम हुई, संख्या भी एक कम हुई और 6 से 5 कम है, एक संख्या। 5 के बाद हम चौथे सीढ़ी पर आए। 1 2 3 4। इस 4 जो है 5 से छोटी संख्या हो गई और 4 से नीचे 3 है। 1 2 3। 3 जो है 4 से छोटी संख्या हो गई, एक सीढ़ी भी कम हो गई। और इसके बाद दूसरे सीढ़ी पर आए। 3 के बाद 2 1 2। 2 जो है 3 से एक अंक कम है, छोटी है 3 से। और सबसे आखिरी में 1 है। 1 2 से छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या। 9 से 1 के बीच में 1 जो है सबसे छोटी संख्या। इस प्रकार
आरोही क्रम जो है उतरते या घटते क्रम है, जिसमें संख्या में कम होती जाती है, आगे बढ़ते जाते हैं और संख्या छोटी होती जाती है। ठीक है। छूटी हुई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। यहाँ संख्या छूट गई है, इन्हें आरोही क्रम में पूरा करना है। पहली संख्या है 9। हम यहाँ कौन सी संख्या आएगी? 9 से पहले हम क्या पढ़ते हैं? 8 है ना, छोटी संख्या है। 8 के बाद 7, 7 के बाद 7 के पहले हम कौन सी संख्या पढ़ते हैं? 6, 6 के पहले 5 और 5 के पहले क्या पढ़ते हैं? 4। यहाँ हम पहले की संख्या को लिखेंगे। ये हो गया। अब दूसरे नंबर पे है, यहाँ भी 9 है। 9 के पहले हम क्या पढ़ते हैं? 8। 8 के पहले की संख्या है 7। यहाँ देखो ऊपर भी लिखा है। अब 6 की पहले की संख्या है 5। 5 के पहले हम क्या पढ़ते हैं? 4 और उसके बाद 3। तीसरे नंबर पे है 6। 6 से पहले हम क्या पढ़ते हैं? 5। 5 से पहले क्या पढ़ते हैं? 4। 4 से पहले 3। 3 से पहले 2 और उसके पहले 1। ठीक है। आरोही क्रम में लिखिए। यह संख्याएं दी हुई है, इन्हें आरोही क्रम में लिखना है। 9 से 3 तक, 9 से 3 तक लिखना है। कहाँ से शुरू करेंगे? 9 से 9। और 9 से पहले क्या पढ़ते हैं? देखो 8। 8 से पहले क्या पढ़ते हैं? 7। 7 से पहले हम क्या पढ़ते हैं? 6। 6 से पहले क्या पढ़ते हैं? 5। 5 से पहले हम क्या पढ़ते हैं? 4। और 4 से पहले 3। यहाँ 3 तक लिखने बोले हैं तो 3 तक ही लिखेंगे। ठीक है। दूसरे नंबर पे 7 से 1 तक, तो 7 से शुरू करेंगे। 7। 7 से पहले की संख्या कौन सी है? 6। 6 से पहले क्या पढ़ते हैं? 5। 5 से पहले हम पढ़ते हैं 4। 4 से पहले पढ़ते हैं 3। 3 से पहले 2 और फिर 1। तीसरे नंबर पे है 8 से 2 तक। 8 से शुरू करेंगे। पहले 8। 8 से पहले क्या पढ़ते हैं? देखो 7। 7 से पहले हम क्या पढ़ते हैं? 6। 6 से पहले की संख्या है 5। 5 से पहले क्या पढ़ते हैं? 4। 4 से पहले 3 और 3 से पहले 2। 2 तक लिखना है, 8 से 2 तक। ठीक है। अब है आरोही क्रम में लिखिए। यहाँ संख्याएं दी हुई है, इन्हें हमें आरोही क्रम में लिखना है। कौन कौन सी संख्या दी है? 2, 4, 6, 5, 1, 8। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 8। पहले 8 लिखेंगे। अब 8 से छोटी संख्या कौन सी है उसको लिखना है। 8 से छोटी है यहाँ पर 6। 6 से पहली की संख्या जो 6 से छोटी है वो है 5। अब 5 से छोटी संख्या कौन सी है? 4, जो 5 से पहले पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ है 2। 2 और 2 के बाद सबसे लास्ट में है 1। ठीक है। बड़ी संख्या से घटते हुए छोटी संख्या पर समाप्त होगी। ठीक है। दूसरे नंबर पे है 6, 1, 4, 9, 3, 2। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यहाँ 9। 9 सबसे बड़ी संख्या है। 9। 9 के बाद छोटी संख्या कौन सी है? 6।
6 आएगा। 6 से पहले की संख्या कौन सी है? यहाँ पर 4। 4 के पहले क्या पढ़ते हैं? 3, और 3 के पहले 2, और सबसे छोटी संख्या है 1। ठीक है। अब तीसरे नंबर पे है 5, 1, 2, 9, 4, 6। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9 है। 9 को पहले लिखेंगे, इसके बाद इससे छोटी संख्या कौन सी है? यहाँ 1, 2, 4, 5, 6। 6 है 9 के पहले। 9, 6 आएगा। 9 से छोटी संख्या है, और 6 से छोटी संख्या कौन सी है? 5। तो 6 से पहले आता है 5। 5 से पहले हम क्या पढ़ते हैं? 4, जो 5 से छोटी संख्या है। अब 4 के पहले क्या आएगा? यहाँ 2, 4 से छोटी है, और लास्ट में 1, जो सबसे छोटी है। इस प्रकार आरोही क्रम में बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर बढ़ते जाते हैं। ठीक है बच्चों, आज का पाठ यही समाप्त होता है। आप इससे दोनों आरोही और अवरोही क्रम को घर में अभ्यास करेंगे। ठीक है, और परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे। धन्यवाद।